सर आज आपका इंटरव्यू था CCS 2024 का। आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप सिंह, अच्छा, आपका मूल निवास होम टाउन रायबरेली। रायबरेली। अच्छा, अंदर जो पैनल थे वो किसके बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? सतीश सर के। सतीश सर के बोर्ड में था। सर क्या क्या प्रश्न पूछे गए, शुरू थोड़ा सा बताइए। अ, मेरा हिस्ट्री था एमए में, तो हिस्ट्री से मेरा काफ़ी क्वेश्चन पूछा, खास करके सतीश सर ने। और बाकी जो अदर मेंबर्स थे वो नॉर्मली वही पूछ रहे हैं जो सबसे पूछा, जैसे एआई पे और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पूछा, अच्छी क्या है, और कुछ सिचुएशनल सिनेरियो दिया वो। और वीबी जी, राम जी और मनरेगा में क्या डिफरेंस है, ये पूछा। और एआई के मतलब फ़ायदे नुकसान ये। कुछ सिचुएशनल में आप बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बोला कि जैसे आप मान लीजिए डीएसपी या एसडीएम है कहीं के, और वहाँ पे मुस्लिम लोग ताजिया ले जाना चाहते हैं गली में, और दूसरा रास्ता वो फॉलो करेंगे नहीं, एक वही रास्ता है, उनको वहीं जाना है। और हिंदू, और वहाँ एक पेड़ पड़ रहा है पीपल का पेड़ काटने की बारी आ रही, हिंदू मना करे पेड़ कटना नहीं, और वो कटने देंगे नहीं। अब कंडीशन ये है कि जाना जरूर है, अब कैसे जाना है। तो मैंने कहा सर रिलीजियस लीडर से बात कर लेते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। बोले नहीं, बात होनी नहीं है, बात करनी नहीं किसी से, केवल जाना है। आप बताइए, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। मैंने कहा सर अगर केवल एक ब्रांच की बात है तो ब्रांच से घुमा लेते हैं, क्योंकि कितनी बड़ी ब्रांच होगी, थोड़ा सा घूम जाते हैं ब्रांच से, बाकी निकल जाएगी। तो बोले नहीं नहीं, आप क्लोज तो हो, लेकिन वो बताइए जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं कहा सर मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन हो जाए। बोले गड्ढा खोद देते तब। तो हम कहे हाँ सर ये ऑप्शन हो सकता है, अगर स्लोप वाला, मतलब बस गड्ढा खोद देना। तो ऐसे हंस के बोले, तो ये बोले कि काफ़ी क्लोज हो आप, लेकिन मुझे नहीं आया गड्ढा खोदने की बात। कुछ करंट सिनेरियो करंट से पूछा उन्होंने, जैसे एआई इम्पैक्ट जो समिट हो रहे हैं इसको पूछा कि कितने कंट्रीज वगैरह के आ रहे हैं हेड वगैरह, और एआई का बताया आपको कि फ़ायदे नुकसान। और कुंभ के बारे में मेरे से पूछा, कुंभ का अर्थ क्या होता है। पहले चीज़ तो कुंभ का, क्योंकि मेरे से कुछ पूछ रहे थे, मैंने कुंभ बोला, तो कुंभ के बारे में पूछा इसका अर्थ क्या होता है। फिर उसके बाद बोले ये विरासत और विकास क्या जरूरी है क्या साथ लेके चलना। मैं बोला नहीं जरूरी है सर। बोले क्यों। तो मैंने बोला कि सर विकास जो हमें, जो विरासत जो हमें मिल रही है वो हमारे पूर्वजों से मिली, और विकास जो हम कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो दोनों को साथ लेके जरूरी है चलना, और छोड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि वो हमारी पहचान है सर। तो कई एग्जाम्पल बताओ। मैं बोला सर कुंभ जो हुआ अभी, ये बहुत प्राचीन काल की परंपरा है, और इसमें हम लोगों ने मतलब प्राचीन जो तत्व थे उनको समाहित किया ही, और जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डेवलपमेंट किया पूरे इलाहाबाद और आसपास, जिससे बहुत सारे लोग आ सके। तो ये एक विकास के रूप में हम देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो गया, और ज़्यादा ही लोग आए पूरे इंडिया से लेके विश्व भर। तो बोले अच्छा अच्छा ये तो ठीक है। तो बोले ये बताओ ये धर्म का मामला है कि संस्कृति का। मैं बोला सर धर्म का कहना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मतलब मुख्यमंत्री जी हो हमारे, उन्होंने पूरे विश्व को आह्वान किया कि आइए सभी लोग। तो सर ये धार्मिक मामला नहीं है, सांस्कृतिक मामला ज़्यादा है, और धार्मिक मामला सर ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, किसी को मना तो है नहीं। कुछ फसाने टाइप के प्रश्न रखते? फसाने, ये मुझसे हिस्ट्री के कुछ बहुत मेरे जान ली हिस्ट्री है, तो जो सतीश सर थे, एक तो वो बहुत एक्चुअली पूछ रहे थे, और बहुत जैसे रीजनल टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे थे। हम लोग जैसे बात कर रहे थे उस रावण वाला, क्या नाम? हाँ मैं बता रहा हूँ, वही मुझे बोले कि पहले बोले शिवाजी के विदेश मंत्री को जानते हो क्या नाम है। मैं मतलब क्या बोलते थे। मैं बोला सर याद नहीं आ रहा, याद था मुझे लेकिन मुझे सही नहीं याद आ रहा था। तो बोले कि सुमंत। बोले हाँ हाँ सर। बोले और कोई नाम बताओ जो सुमंत राव, कुछ याद है आपको। मैं बोला नाम तो ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री में तो नहीं याद आ रहा था। तो बोले कि राम को जानते हो। तो बोले भगवान राम को। बोले मैं जानता हूँ। तो कहे उनके, जब उनको वनवास जाना तो उनके पिताजी के मंत्री का क्या पता नाम बताओ। तो बोले उनका नाम यही। फिर खुद मैं बोला सर उनका एग्जैक्टली तो नहीं याद है सर, क्योंकि इतना नहीं याद है मुझे। तो बोले उनका भी नाम सुमन था। तो बोला अच्छा सर। बोले चलो अच्छा ठीक है। तो हुआ तो मेरा बहुत देर तक इंटरव्यू। मुझे बोले कि लास्ट में क्या बोले चलिए अच्छा आपका इंटरव्यू ठीक हुआ, बल्कि मैं उनसे तो मैं बहुत खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी है अदर मेंबर से बहुत खुश हूँ। लेकिन बोले बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए तुम। बोले आधा घंटा हो गया, मुझे और लोग कभी इंटरव्यू लेना है, तुम वही नहीं हो। माध्यम कौन सा रहा आपका? मेरा हिंदी था। हिंदी माध्यम। हाँ। और इंटरव्यू के इसके कौन से नंबर का था आपका? ये दूसरा। टैप वगैरह आपका एकेडमिक वगैरह प्रश्न नहीं रहे? नहीं रहे। मेरे से तो खुद ही कह रहे थे तुम बताओ किससे क्वेश्चन पूछे, कहाँ तैयार किए हो। तो बल्कि खुद ही बोल रहे थे, काफी मतलब बहुत कंफर्टेबल कर रहे थे लोगों को। कोई प्रश्न? हॉबी से कोई प्रश्न। पेपर 5th और 6th के लिए कोई आपने क्या सोच अपनाया तो बता सकते? हाँ हाँ, ये जो गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है ना उत्तर प्रदेश की, पहली चीज़ तो सिलेबस, दूसरा गवर्नमेंट की वेबसाइट, कि आप इधर उधर से पढ़िए बजाय कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट देखिए, और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। बहुत एक मैं बताऊँ, लोग पता नहीं कितना देखते हैं, ये गोरखपुर का एक न्यूज़, गोरखपुर ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ चैनल है,
मैं उसको जरूर सुनता हूँ, 7:20 पे सुबह न्यूज आती है। आपसे लोग भी सुनने लगे। हाँ, मैं अपने दोस्तों को बोला हूँ, वो बहुत अच्छी चीज है। और चलिए हमारे चैनल तरफ से अच्छा हमारा चैनल आप तक जुड़े उससे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैं छोड़ा हूँ, मैं आपको देखता हूँ, आपका है, उत्कर्ष सर का है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, इस बार आपका चयन किसी बड़े पद पर हो। धन्यवाद धन्यवाद।